नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सुमन, अरे ओ सुमन, ज़रा एक कप कड़क अदरक वाली चाय तो बना ला। देख तेरी जेठानी कब से सर पकड़ कर बैठी है, उनके सर में दर्द है। सासू माँ कावेरी देवी की आवाज़ हॉल में गूंजी। सुमन अभी अभी ऑफिस से लौटी थी, कंधे पर लैपटॉप का भारी बैग और दिन भर की भागदौड़ से थका हुआ चेहरा। पर घर में घुसते ही पानी की जगह उसे हुक्म मिला। सुमन ने घड़ी देखी, शाम के 7 बज रहे थे। उसने अपनी जेठानी रश्मि को देखा, जो सोफे पर पैर फैलाए बैठी मोबाइल में कुछ देख रही थी और सास के सामने सर दर्द का नाटक कर रही थी। माँ जी, मैं भी बस जूते उतार रही हूँ, पानी पी लूँ फिर बना देती हूँ, सुमन ने धीमी आवाज़ में कहा। तभी रश्मि तपाक से बोली, अरे छोटी, तू तो एसी में बैठकर आती है, तुझे कैसी थकान। हम तो दिन भर घर की चक्की में पिसते हैं। अब घर की बड़ी बहू होकर मैं तुझसे पानी मांगूंगी क्या? बड़ों की सेवा करना छोटे का धर्म होता है। सुमन चुपचाप किचन में चली गई। ये रोज की कहानी थी। सुमन और उसका पति गौरव दोनों प्राइवेट नौकरी करते थे, जबकि जेठ जेठानी का अपना ट्रांसपोर्ट का काम था। पर जेठानी रश्मि घर पर ही रहती थी, लेकिन घर पर रहने के बावजूद घर के काम का बंटवारा ऐसा था कि मानो सुमन इस घर की बहू नहीं, बल्कि बिना तनख्वाह की नौकरानी हो। अगले दिन रविवार था। सुमन ने सोचा कि आज वह देर तक सोएगी और अपने रुके हुए काम निपटाएगी, लेकिन सुबह 7 बजे ही उसके कमरे का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से खटखटाया गया। सुमन, उठो, आज बुआ जी और उनका परिवार आ रहा है। नाश्ते में कचौरी और समोसे बनाने हैं। रश्मि तो कल से ही बीमार है, उससे नहीं होगा, तुम्हें ही सब संभालना है, कावेरी देवी ने आदेश सुनाया। सुमन ने अपनी नींद भरी आंखों को मलते हुए कहा, माँ जी, रश्मि दीदी को कल शाम को सर दर्द था, अभी तो वो ठीक होंगी और आज मेरा छुट्टी का दिन है, मुझे भी थोड़ा आराम चाहिए, हम मिलकर कर लेते हैं। ये सुनना था कि रश्मि अपने कमरे से बाहर निकल आई। वाह, अब छोटी बहू हमें सिखाएगी कि काम कैसे करना है। माँ जी देख लीजिए, 4 पैसे क्या कमाने लगी, जुबान कैंची की तरह चलने लगी है। मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ, मैंने इस घर को 10 साल दिए हैं। मेरा ओहदा आराम करने का है और इसका काम करने का। गौरव भी जाग चुका था। वो बाहर आया और बोला, भाभी, ओहदा उम्र और सम्मान से होता है, काम चोरी से नहीं। सुमन पूरे हफ्ते 9 घंटे नौकरी करती है और घर आकर भी काम करती है। आप घर पर रहती हैं तो कम से कम रविवार को तो मदद कर सकती हैं। कावेरी देवी बेटे पर बरस पड़ी। तू जोरू का गुलाम मत बन गौरव, रश्मि बड़ी है, वो हुक्म दे सकती है। और सुमन क्या अनोखा करती है, बाहर जाकर कुर्सी ही तो तोड़ती है। घर का काम तो औरत का गहना है। बात न बढ़े इसलिए सुमन ने गौरव को शांत किया और किचन में चली गई। मेहमान आए, खा पी कर चले गए। सारी जूठी प्लेटें, कढ़ाई और बिखरा हुआ घर सब सुमन के हिस्से आया। रश्मि मेहमानों के साथ गप्पे मारती रही और अपनी महानता के किस्से सुनाती रही। शाम होते होते सुमन की कमर में भयानक दर्द शुरू हो गया। उसे लगा शायद थकान है, लेकिन रात तक उसे तेज बुखार हो गया। सोमवार की सुबह सुमन बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी। उसने गौरव से कहा, गौरव प्लीज़, आज माँ जी से कहो कि टिफ़िन वो या भाभी बना ले, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा। गौरव ने रश्मि और अपनी माँ से कहा, माँ, सुमन को 103 डिग्री बुखार है, आज नाश्ता और लंच आप देख लोगे? रश्मि ने नाक से कोड़ी, अरे ये तो मौसम का बुखार है, थोड़ा हाथ पैर हिलाएगी तो ठीक हो जाएगी। आज मुझे किटी पार्टी में जाना है, मुझे तैयार होना है, मैं नहीं घुस सकती रसोई में। कावेरी देवी ने भी सुर में सुर मिलाया, हाँ बेटा, अब बड़ी बहू तैयार होकर बाहर जा रही है, अच्छा नहीं लगता कि वो धुएं में रहे। सुमन को बोलो एक पैरासीटामोल ले और काम पर लग जाए, जवानी में इतना नाजुक होना ठीक नहीं। गौरव सन्न रह गया। उसकी पत्नी बुखार में तप रही है और यहाँ उसकी माँ और भाभी को अपनी किटी पार्टी और जूठी शान की पड़ी है। गौरव गुस्से में रसोई में गया। उसने खुद चाय बनाई और ब्रेड टोस्ट किए। वो ट्रे लेकर कमरे में जाने लगा तो रश्मि ने हंसते हुए कहा, लो देख लो, कलयुग आ गया, मर्द चाय बना रहे हैं और औरतें महारानी बनकर लेटी है। देवर जी, एक कप मेरे लिए भी ले आना। गौरव रुका। उसने ट्रे वहीं रखी और रश्मि की आंखों में देखकर बोला, भाभी, शर्म तो आपको आनी चाहिए, आप बड़ी है, माँ समान मानी जाती है। घर में कोई बीमार है और आपको पार्टी की पड़ी है, और माँ आप, सुमन आपकी भी तो बेटी जैसी है। बेटी होगी अपने बाप की, यहाँ की तो बहू है, कावेरी देवी ने रूखेपन से कहा। और सुन गौरव, अगर इसे आराम ही करना है तो इसे मायके छोड़ा,
हमारे घर में पड़े पड़े रोटियां तोड़ने का रिवाज नहीं। बड़ी बहू ने बहुत सेवा की है इस घर की, अब आराम करने का हक है उसका। छोटी को तो घिसना ही पड़ेगा। गौरव ने उसी वक्त फैसला ले लिया। उसने ऑफिस में फ़ोन करके छुट्टी ली, सुमन को डॉक्टर के पास ले गए और उसकी देखभाल की। 3 दिन तक सुमन कमरे में रही और गौरव ने ही उसे खाना खिलाकर बनाया। बाहर के काम के लिए उसने मेड का इंतज़ाम कर दिया, लेकिन रश्मि ने उस मेड को ये कहकर भगा दिया कि इस घर में बाहरी औरतों का काम करना मना है, घर की बहू ही काम करेगी। चौथे दिन सुमन थोड़ी ठीक हुई। वो पानी लेने बाहर आई तो सुना रश्मि अपनी सहेली से फ़ोन पर बात कर रही थी। अरे क्या बताऊं, देवर तो पूरा बीवी के पल्लू में बंध गया है। 3 दिन से महारानी लेटी है और साहब सेवा कर रहे हैं। मैंने तो सासू माँ को पट्टी पड़ा दी है कि अगर छोटी पर लगाम नहीं कसी तो ये हम पर राज करेगी, इसलिए सारा काम उसी पर डालो। टूट जाएगी तो खुद ही सीधी हो जाएगी। सुमन की आंखों से आंसू आ गए। वह सिर्फ काम से नहीं डरती थी, लेकिन इस षड्यंत्र और नफरत ने उसे तोड़ दिया था। शाम को जब गौरव आया तो घर में हंगामा मचा हुआ था। कावेरी देवी चिल्ला रही थी। इसने मेरे जवाब नहीं दिया। मैंने कहा कि शाम को मेथी के पराठे बना तो कहती है अभी कमज़ोरी है। अरे कैसी कमज़ोरी, नाटक है सब। गौरव ने अपना बैग रखा और बहुत शांत आवाज़ में बोला, माँ बस बहुत हो गया। क्या हो गया? तो फिर बोलेगा? हाँ माँ, अब बोलना पड़ेगा। सुमन इस घर की बहू है, कोई बंधुआ मजदूर नहीं। और भाभी? गौरव ने रश्मि की ओर देखा। आप बड़ी है, मैं इज्जत करता हूँ, लेकिन इज्जत कमाई जाती है, ओहदे से नहीं मिलती। आप पिछले 5 साल से इस घर में एक तिनका नहीं उठाती, सिर्फ इसलिए कि आप जेठानी हैं। सुमन अपनी कमाई का आधा हिस्सा आपको और भैया को देती है ताकि घर की ईएमआई जा सके। वो बाहर भी खटे और घर आकर आपकी गुलामी भी करे। ओह, तो अब पैसे का घमंड दिखाओगे? जेठ जी भी बीच में कूद पड़े। घमंड नहीं भैया, हकीकत है, गौरव ने कहा। जब सुमन की सैलरी से ऐसी आया तब तो भाभी ने मना नहीं किया कि छोटी बहू के पैसे की हवा नहीं खाएगी। जब सुमन ने दिवाली पर सबको कपड़े दिलाए तब तो जेठानी वाला ओहदा बीच में नहीं आया। पैसे छोटी बहू के अच्छे लगते हैं, लेकिन उसके हाथ का पानी पीते हुए ओहदा याद आ जाता है। पूरे घर में सन्नाटा छा गया। गौरव ने सुमन का हाथ पकड़ा। सुमन, अपना सामान पैक करो। कहाँ जा रहे हैं हम? सुमन ने घबराते हुए पूछा। वहाँ जहाँ तुम्हें बहू का दर्जा मिले, नौकरानी का नहीं। गौरव ने माँ की ओर मुड़कर कहा। माँ, आप कहती थी ना कि जेठानी बड़ी है, वो काम नहीं करेगी। ठीक है, अब इस घर में सिर्फ जेठानी है, छोटी बहू जा रही है। अब देखते हैं कि घर कैसे चलता है और ईएमआई कौन भरता है। कावेरी देवी घबरा गई। तू घर छोड़कर जाएगा? अरे लोग क्या कहेंगे? लोग तब भी कह रहे थे जब आपकी बीमार बहू से आप काम करवा रही थी। अब कम से कम हम चैन से तो रहेंगे। गौरव और सुमन उसी रात घर से निकल गए और एक किराए के फ्लैट में शिफ्ट हो गए। 2 महीने बाद कावेरी देवी का फ़ोन गौरव के पास आया। बेटा, घर कब आ रहे हो? तेरी भाभी से अब घर का काम नहीं संभलता, घुटनों में दर्द रहता है उसके। और बेटा, इस बार की ईएमआई का चेक बाउंस हो गया है। समीर का धंधा भी मंदा चल रहा है। गौरव ने गहरी सांस ली और कहा, माँ, भाभी तो ओहदे में बड़ी है, उनसे कहिए अपना बड़प्पन दिखाए और घर संभाले। रही बात ईएमआई की, तो मैंने जब घर छोड़ा था तभी अपना हिस्सा ले लिया था। अब मैं और सुमन अपनी गृहस्थी में खुश है। सुमन अब भी ऑफिस में थक कर आती है, लेकिन अब हम मिलकर खाना बनाते हैं, हंसते हैं, बात करते हैं। वहाँ वो सुकून नहीं था। बेटा, ऐसा मत कर, घर टूट जाएगा। घर तो उसी दिन टूट गया था माँ, जब आपने एक बहू को रानी और दूसरी को नौकरानी बना दिया था। अब तो बस दीवारें बची हैं, उन्हें आप और आपकी बड़ी बहू मिलकर संभालिए। गौरव ने फ़ोन रख दिया। सुमन पास ही खड़ी थी। उसने गौरव के कंधे पर हाथ रखा। दोनों जानते थे कि फैसला सख्त था, लेकिन आत्मसम्मान के लिए ज़रूरी था। रिश्ते ओहदों से नहीं, एहसास और सहयोग से चलते हैं। जो घर अपनी ही लक्ष्मी का अपमान करता है, वहाँ सुख शांति कभी नहीं टिक सकती। बड़ा वही है जो अपने बड़प्पन का फ़र्ज़ निभाए, ना कि सिर्फ हुक्म चलाए। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और साथ ही हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।